हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या कश्यप पर। फ्रेंड्स, विद्या कश्यप और बीसीएमआर क्लासेस दोनों चैनलों को आपको सब्सक्राइब कर देना है। व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल विद्या कश्यप के नाम से बना हुआ है, आपको फॉलो कर लेना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो कल हमारा चैप्टर बट्टा खत्म हो गया था, जो कि आपने देखा होगा। आपकी कोई भी डाउट उससे रिलेटेड जो भी हो आप कमेंट में कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। एक नया चैप्टर होगा हमारा सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज, साधारण ब्याज को हम आज देखेंगे और साधारण ब्याज का आज हम पहला टाइप करेंगे कि इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। जैसा हमने परसेंटेज चैप्टर किया, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर किया, उसके बाद डिस्काउंट चैप्टर किया, सेम उसी आधार पे आज हम साधारण ब्याज चैप्टर करेंगे, जो कि आपको बहुत ही आसान लगेगा, करने में मजा आएगा। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। मैं पहला टाइप का पहला सवाल लूंगा, जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा। थोड़ा इस साइड में दिखाई देगा, मतलब थोड़ा इस साइड में, क्योंकि आप बोर्ड का और उसका देख पा रहे होगे, तो आपको इसीलिए सवाल मेरे सर के ऊपर आपको दिखाई देगा। ठीक है, कोई उसमें डाउट वाली बात नहीं है। आपको सवाल भी दिखेगा और हम चैप्टर का पहले टाइप का पहला सवाल लेते हैं। बहुत आसान है, आपको समझ में आएगा, कुछ भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम बर्बाद किए हुए आप सवाल देख पा रहे होंगे कि आपके सामने सवाल आ चुका है, और मैं भी अब सवाल एक बार पढ़ देता हूँ और फिर आपको कराता हूँ। 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 3 वर्ष के लिए उधार दी गई, तो उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। पहली बात, हमें साधारण ब्याज पूछा है, जिसके बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। सिंपल इंटरेस्ट पूछा है, धनराशि दे रखी है, मूलधन। मूलधन को बोलते हैं पी फॉर प्रिंसिपल। प्रिंसिपल 500 रुपये है। ठीक है, 10% वार्षिक ब्याज है। दर कितनी है हमारी? रेट माने होता है दर। दर कितना है? दर दे रखी है 10%। 10% यहाँ पे वार्षिक है, ये ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ये वार्षिक शब्द आपको, वार्षिक और अर्धवार्षिक शब्द आपको याद रहना चाहिए कि सवाल में वार्षिक दे रखा है या अर्धवार्षिक, क्योंकि ये इतना साधारण ब्याज में आपको परेशान नहीं करेगा, उतना कंपाउंड इंटरेस्ट में बहुत परेशान करेगा। ये सादा वार्षिक या अर्धवार्षिक या तिमाही ऐसे करके शब्द आएंगे, जो कि आपको कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको प्रॉब्लम कर सकते हैं। इसीलिए आपको ये शब्द देख लेना है कि रेट क्या हिसाब से दे रखी है, वार्षिक दे रखी है या अर्धवार्षिक दे रखी है या तिमाही दे रखी है या मंथली दे रखी है। ठीक है, चलिए, प्रिंसिपल है हमारे पास, रेट है, और हमारे पास टाइम भी है। टाइम कितना है? टी बराबर 3 वर्ष। टाइम दे रखा है हमें 3 वर्ष का। ठीक है, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है। सिंपल इंटरेस्ट ज्ञात करना है, हमें कुछ नहीं करना फ्रेंड्स। मैं आपको सिंपल सा बता रहा हूं, हम सीधा सीधा जितनी हमारी मूलधन मूल राशि दे रखी है उसे लेंगे, उसका मल्टीप्लाई करेंगे रेट से। ठीक है, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा ये हमारा 1 साल का इंटरेस्ट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1 साल का हमारा इंटरेस्ट कितना होगा? मूलधन गुणा परसेंटेज, जो दर दे रखी है वो कितना होगा हमारा? 1 साल का। अगर हम इसमें 3 साल का गुणा कर देंगे तो कितने साल का हो जाए? 3 साल का। 3 वर्ष का हमें पूछा है, निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से 1 वर्ष का ब्याज निकालना चाहें तो सीधा सीधा 10 पन्ना 50। ठीक है, अगर हमें 3 साल का पूछा है, मल्टीप्लाई 3 भी कर देते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई 3। कितने रुपए हो गया? 150 रुपए। कोई डाउट है फ्रेंड्स? बताओ। कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने परसेंटेज चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने डिस्काउंट चैप्टर पढ़ा, जैसे हमने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ा कि कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 500 रुपए में 10% एक्स्ट्रा लेकर के बेचा, कितने रुपए का प्रॉफिट होता है उसमें? 50 रुपए का। ठीक है, ऐसे ही ये 1 साल में हमें कितने का प्रॉफिट देगा? 50 रुपए का। 550 रुपए मिलेंगे, और 3 साल में हमें कितने रुपए मिल जाएंगे? 3 साल में हमें 150 रुपए जोड़ के 650 रुपए मिल जाएंगे। उसे बोलेंगे हमें अमाउंट, मिश्रधन। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? अगर हम यहाँ पे मिश्रधन बोले, अमाउंट बोले, तो ए बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 500 तो पहले था ही, और 150 हम इसमें और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 650 रुपए। परंतु हमें ये पूछा ही नहीं है, हमें पूछा क्या है? केवल इंटरेस्ट।
समझ में आया फ्रेंड्स। वैसे से अगर आपको ये समझ में आ गया तो बस आपको यही याद रखना है और कुछ भी याद नहीं रखना। फॉर्मूला मैंने अभी आपको नहीं बताया, आप फॉर्मूला बता देता हूँ, उससे फॉर्मूला समझ के आप कन्फ्यूजन में आ जाओ, इसीलिए मैंने पहले फॉर्मूला नहीं बताया, जैसे कि हम करते आए हैं वैसे ही बताया। SI का फॉर्मूला होता है फ्रेंड्स P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, ठीक है। पर फॉर्मूला बना कैसे, यही तो मैंने आपको बताया। आंसर ले लो, कितना परसेंट है, 10/100 कर लो, इनटू में टाइम ले लो जितने टाइम का। अगर ये तो 1 साल का हो गया, 1 साल का होगा तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 साल का होगा तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और 3 साल का होगा तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे। यही मैंने पीछे किया था, बशर्ते उसमें मैंने आपको ये फॉर्मूला नहीं बताया था, ठीक है। 100 से 100 खत्म, 500 मतलब 5 बार खत्म, 5 9 50, 50 किया 150, ये क्या हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है फ्रेंड्स। मिटा समझ में आया, अच्छे से समझ में आया ना। बहुत आसान है चैप्टर, कुछ भी नहीं है। आपके सारे के सारे चैप्टर जो परसेंटेज पे आधारित है वो आपको बहुत ही आसान लगेंगे। आज के बाद जो चैप्टर मतलब एक बार कंप्लीट करने के बाद आपको दोबारा कहीं पे भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। आपका मैथ जो है फ्रेंड्स बार बार प्रैक्टिस मांगता है, आप बस प्रैक्टिस करते रहिए। जितने ज़्यादा आप सवाल लगा सकते हैं उस चैप्टर पे उतने ज़्यादा सवाल लगाइए, बस जितने ज़्यादा आप सवाल लगाओगे उतने ज़्यादा सवाल लगे होंगे, तो इससे आपको एक रिदम बनेगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल लेता हूँ, बहुत आसान है और समझ में भी आएगा, ऐसे ही समझ में आएगा। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, सवाल आपको ऊपर दिखाई दे रहा होगा, आप भी पढ़ सकते हैं। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से 600 रुपये का 10 वर्ष का साधारण ब्याज 120 रुपये हो जाएगा। साधारण ब्याज यहाँ पे हमें रेट पूछा है, रेट कितना है, ठीक है, कितना है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से, मूलधन 600 रुपये, 600 रुपये, ठीक है। 10 वर्ष का साधारण ब्याज, 10 टाइम कितना दे रखा है, 10 वर्ष, और सिंपल इंटरेस्ट कितना दे रखा है, 120 रुपये। हम इसे फ्रेंड्स दो तरीके से करेंगे, पहला तरीका जो सिंपल तरीका, दूसरा फॉर्मूले है, जैसा कि मैंने पहले सवाल बताया। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो हमें सिंपल इंटरेस्ट दे नहीं पूछा, सिंपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे दे रखा है, तो हम फॉर्मूला की जगह पे फॉर्मूला रख देंगे। यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे हम SI बराबर P/RT अपॉन 100, तब इसे हम सॉल्व करेंगे। परंतु उससे पहले हम अपने सिंपल तरीके से देखेंगे, जिस तरीके से हमने पहले सवाल बता रखा है। जैसे मैंने पहला सवाल कराया उसमें मैंने कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया था, मैंने आपको सिंपल समझाया, ऐसे में ऐसे भी सिंपल समझाऊंगा आपको, ठीक है। देखिए ये ब्याज कितने वर्ष का फ्रेंड्स, 10 वर्ष का, 10 वर्ष का ब्याज कितना है, 10 वर्ष का SI 120, तो यहां से हम 1 वर्ष का SI निकाल लेंगे, 1 वर्ष का SI निकालेंगे हम यहाँ से, तो कितना होगा 120/10 यानी कि 12 रुपये। 1 साल में हमें कितने रुपये ब्याज मिली, 12 रुपये। 12 रुपये ब्याज मिली, कहाँ से मिली, 600 से, मल्टीप्लाई बाय 100। हमें परसेंटेज बनाने के लिए क्या करना होता है, गुणा 100 करना होता है, परसेंटेज हटाने के लिए क्या करना होता है, भाग 100 करना होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था, परसेंटेज चैप्टर में मैंने आपको बताया था। 100 से 600 6 बार, 6 से काट दो, 12 2 बार, कितनी बार कट गया, 2%। ये क्या आएगी हमारी वार्षिक, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, सिंपल है, कुछ भी तो नहीं है। 2% आपकी वार्षिक साधारण ब्याज रहेगी। अब हम फॉर्मूला से देख लेते हैं। सिंपल मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ में आया तो सिंपल मैं एक और बार बता दूंगा अगले सवाल में, ठीक है। जैसे जैसे जिस तरीके से सवाल आता जाएगा मैं उस तरीके से आपको बताता जाऊंगा। SI हमें कितना दे रखा है, 120, मूलधन हमारा 120 बराबर 600 गुणा R हमें पूछा है, T हमें दे रखा है 10/100, ठीक है। 100 से काट देंगे हम 600 को 6 बार, ठीक है। इस 0 से हम काट देंगे इसे 1 बार, 0 से 0 कट जाएगी, 6 से काटेंगे हम 12 को 2 बार, यानी कि R बराबर कितना हो गया फ्रेंड्स हमारा, यहाँ पे R की मल्टीप्लाई में 1 है यहाँ 2 तो R एक R बराबर 2%। बताइए फ्रेंड्स समझ में आया, कोई डाउट है, कोई दिक्कत है
तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं सर जवाब दूंगा। समझ में आना चाहिए, सबसे पहला हमारा मोटिव है कि आपके समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए निकालें आगे सवाल में, चलिए देखते हैं। अगला सवाल लेता हूँ फ्रेंड्स, आज का तीसरा सवाल। वह धनराशि ज्ञात कीजिए जिस पर 7% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 280 रुपये है, जो पूरे 4 वर्ष की अवधि के लिए उधार दी गई है। 7% रेट है, हमें धनराशि ज्ञात कीजिए। पी हमें पूछा है, कितना है पी हमको नहीं पता, ठीक है। हमें रेट दे रखा है कितना, 7% वार्षिक, और साधारण ब्याज दे रखा है हमें 280 रुपये, SI बराबर दे रखा है हमें 280 रुपये, ठीक है। और जो कि पूरे 4 वर्ष की अवधि के लिए दी गई है, टाइम दे रखा है हमें 4 वर्ष, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमें यहाँ पे टाइम दे रखा है 4 वर्ष का, तो इसे हमें पूछा है कि मूलधन बताइए। मूलधन बताइए, मूलधन क्या करना है हमें निकालने के लिए, क्या करना है, सिंपल है, कुछ भी नहीं करना। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम मूलधन मान लेते हैं पी का आपको क्या करना है, सिंपल सा, कितने परसेंट है रेट, 7/100। पी का 7% निकालेंगे हम, 1 वर्ष की ब्याज आ जाएगी, ठीक है। 1 वर्ष की ब्याज आ जाएगी, मल्टीप्लाई कर देंगे 4, क्योंकि ये 4 वर्ष का है, बराबर कितना है ब्याज हमारा 4 वर्ष का, 280। तो कुछ भी करना है इसमें, नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना फ्रेंड्स। 7 चौको 28, 40 बार, ठीक है फ्रेंड्स, 4 से 10 बार। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 100 गुणा 10 यानी कि 1000 रुपये। आप कहोगे ये तो आपने फॉर्मूले में रख दिया। अब फॉर्मूले में हम क्यों रखें, हमें तो बेसिक से बताइए, जैसे आपने पहला सवाल बताया था, तो चलिए उस तरीके से बता देते हैं। तो देखिए मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले सवाल में बताया, आपको कुछ नहीं करना, बेसिक तरीके से भी। ये आपको लग रहा है कि मैंने फॉर्मूले से कर दिया, तो फॉर्मूले से आपको नहीं करना। क्या करना, जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है हमारा, उसमें हमें क्या करना है, जो परसेंटेज है 7%, परसेंटेज का बट्टे 100, हमें इसका इसमें भाग देना है। सिंपली हमें इसका इसमें भाग देना है। ये 100 इधर बट्टे में तो ऊपर चला जाएगा, यानी कि 280, ये 7 से 40, ठीक है, 40 × 100 हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स, समझ में आया। जो 40 × 100 करके आया है, ये टोटल बरस कितने का है, टोटल इसमें बरस थे 4, तो हमें क्या करना है फ्रेंड्स, 4 का भाग देना है, जो भी टाइम है उसका इसमें भाग दे देना है। 4 से इसे काटेंगे 10 बार, 10 × 100 कितना हो गया, 1000। ये हमारा क्या हो गया सब फ्रेंड्स, प्रिंसिपल, ठीक है। कोई दिक्कत या कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, सवाल समझ में ना आए तो आप कमेंट कीजिए। बस क्या करना है आपको, सिंपली जो हमारा सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है उसमें इतना याद रखना, अगर हमें प्रिंसिपल पूछा तो जो हमारा इंटरेस्ट दे रखा है उससे लिखना, और उसके नीचे टाइम का मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। टाइम का और रेट का दोनों का मल्टीप्लाई करके उसमें भाग दे देना है। 100 का हमने गुणा इसलिए किया फ्रेंड्स यहाँ पे, क्योंकि ये 7% है, और परसेंट का मतलब होता है, हम 7% है, परसेंट को कैसे लिखेंगे, तो 7/100 फ्रैक्शन वैल्यू में लिखेंगे। तो मैंने आपको फ्रैक्शन वैल्यू कराई थी, तो 7% का फ्रैक्शन वैल्यू बनेगा 7/100, जो कि हम बट्टे में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा। 7 चौको 28 से ये 7 चौको 28 से ये 10 बार कट गया, ये 7 चौको 28 से 280 10 बार, 10 × मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000, ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। सवाल अगला को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए। चलिए फ्रेंड्स मैं अगला सवाल लेता हूँ, ना समझ में आए तो आप कमेंट कीजिए, बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा, आपको डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके जो भी डाउट हो आप कमेंट कीजिए, जवाब मिलेगा। 1500 रुपये का धन 6% वार्षिक दर से 5 वर्ष के लिए उधार दिया गया, अवधि के अंत में मिश्र धन कितना हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था सवाल में, मिश्र धन का मतलब होता है जो ब्याज मिली है वो और हमारा जो मूलधन है वो दोनों को जोड़ दिया जाए तो मिश्र धन होता है। तो मिश्र धन पूछा है, हमारा पी दे रखा है 1500,
रेट हमारा दे रखा है 6%। ठीक है फ्रेंड्स, टाइम दे रखा है हमें 5 वर्ष, टाइम दे रखा है हमें 5 वर्ष, और हमें पूछा क्या है, मिश्रधन हमें पूछा है। ठीक है, तो मैंने सिंपली आपको बताया था, फिर ऐसा ही हमें अगर ब्याज निकालनी हो, ब्याज निकाल के ही तो हम इसमें जोड़ पाएंगे। ब्याज जब निकल जाएगी तभी तो हम उसे ऐसा प्रिंसिपल में जोड़ पाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, प्रिंसिपल में मतलब ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट हम जोड़ेंगे तभी तो हमारा मिश्रधन बनेगा। तो 1500 की हम ब्याज निकालेंगे, क्या परसेंट है, 6%। ये तो हो गया हमारा 1 वर्ष का। हमें निकालना क्या वर्ष का फ्रेंड्स, 5 वर्ष का। ठीक है, 0 से 0, 5 जगह 30, 30 गुना 15 करेंगे तो 45, यानी कि 450 रुपये। 450 रुपये हमारा क्या हो गया फ्रेंड्स, ब्याज हो गई। 450 रुपये हमारी ब्याज हो गई है, और ब्याज हो गई है तो उसमें हम मूलधन में जोड़ सकते हैं। अमाउंट मिश्रधन निकालेंगे तो 1500 प्लस 450 कितना हो जाएगा, 1950 रुपये। बताइए फ्रेंड्स, कोई डाउट, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जवाब देता हूँ। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आज का आखिरी सवाल लेते हैं, पहले टाइप का आपका आखिरी सवाल है, आपका पहला टाइप फिनिश हो जाएगा। ठीक है ना फ्रेंड्स? तो चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल और आज का आखिरी सवाल, कोई धन 3% वार्षिक ब्याज की दर से 10 वर्ष में 650 हो जाता है, तो वह धन ज्ञात कीजिए। वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें मूलधन पूछा है, मूलधन हमें पता नहीं, ब्याज दे रखी है हमें, रेट दे रखा है 3% वार्षिक। ठीक है, 3% वार्षिक, और टाइम दे रखा है हमें 10 वर्ष हमें टाइम दे रखा है, और मूलधन मिश्रधन दे रखा है हमें 650 रुपये, 650 रुपये। ठीक है, हमें क्या करना है, मूलधन दे रखा है, ब्याज टाइम भी दे रखा है, मूलधन ज्ञात करना है हमें। सिंपली हमें मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन होगा हमारा P बराबर P प्लस SI। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, बहुत आसान है, सिंपली करेंगे हम इसे। 650 बराबर P हमें पता नहीं, यहाँ पे P हमारा P पता नहीं है, R हमारा 3 है, और इंटू 10 है, बटे 100, PRT/100। ठीक है, 650 बराबर करेंगे, वैसे इसे मैं सिंपल तरीके से भी आपको बता सकता था, परंतु नहीं बताऊंगा। ठीक है, परंतु मतलब बताऊंगा नहीं का मतलब ये नहीं कि बताऊंगा नहीं, इसके बाद आपको बताऊंगा कि कैसे सिंपल तरीके से हम इसे कर सकते थे। 100 हम यहाँ से लासा देंगे तो 100P प्लस 3 दाड़े 0 से 0 काट दो, हमें कैलकुलेशन आसान रहेगी। 10P इंटू 3P बट्टे 10। ठीक है ना, तो ये क्या कितना हो गया हमारा, 650 बराबर 13P बट्टे 10। ठीक है, 13 से काटेंगे, 13 पन्ना 65, 50 बार P बराबर हो गया हमारा 50 इंटू 10 इजिकल टू 500 रुपये। 500 रुपये हमारा हो गया ना फ्रेंड्स। अब पहली बात, इसे ऐसे सवाल में अगर हमें दोनों फॉर्मूला भी लगाना पड़े और अपना बेसिक भी लगाना पड़े, उस सवाल में हमें ऑप्शन से हिट करना है, ऑप्शन देखना है और फिर हिट करना है। सिंपल सी बात, इन दोनों का मल्टीप्लाई होते देखा है हमने, यहाँ पे भी देखो टाइम का और रेट का मल्टीप्लाई हो रहा है, और सवालों में भी टाइम का और रेट का मल्टीप्लाई हुआ है, 3 दाड़े 30। ठीक है, सीधा सीधा हम 30% किसी का भी निकाल लें, अगर उसका हमें 30% जोड़ने के बाद 650 आता है, वही हमारा आंसर होगा। मान लो ऑप्शन में 500 कहीं पे भी होगा, तो 500 का 30% निकाल दें, या फिर डायरेक्ट 130% निकाल दें। अगर 30% निकालेंगे तो जोड़ेंगे, यानी कि तभी हमारा मिश्रधन बनेगा। अगर हम डायरेक्ट 130 निकालेंगे तो यानी कि जोड़ ऑलरेडी जोड़ करके आएगा वो, तो 13 पन्ना 65, कितना हो गया, 650 रुपये। ठीक है, 650 रुपये हो गए, और 650 का मतलब है इसमें सीधा सीधा 650 हमारा बैठ रहा है, ऑप्शन भी हमारा 500 वाला ऐड हो रहा है, और ये भी हो रहा है। या फिर ऐसे निकालेंगे, 500 का 30% करेंगे, 2 0 30 पंजे 150 रुपये, जिसमें हमारी ब्याज होगी उसे हम हटा देंगे, यानी कि 500 प्लस 150 करेंगे, यानी कि इसमें हमारी ब्याज कितनी है, 150 रुपये। ठीक है ना फ्रेंड्स? ठीक है ना, समझ में आया?
कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखेंगे। आपका पहला डाइट फिनिश हो गया है, आप कंटिन्यू अपनी मेहनत करते रहिए। आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक। जिन जिन का ग्रुप डी का एग्जाम हो गया वो वेट कीजिए रिजल्ट का, आंसर की का, और जिनका फोन आया उन सब के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू फ्रेंड्स।